देखो H2O में हमें फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड कैसे कैलकुलेट करना है, इसके लिए मैं आपको समझा दूं। फॉर एग्जांपल आपने H2O लिया, ठीक है, तो आपको पता ही है H2 है नॉन लीनियर है। क्यों नॉन लीनियर? उसका जो शेप है वो बैंड शेप है, या तो वी शेप आप उसे बोल सकते हो, ठीक है। वो हमने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्जन थियरी में पढ़ लिया। तो वाइब्रेशनल मोड आपको कैलकुलेट करने के लिए आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैलकुलेट द फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड ऑफ H2O। तो H2O के लिए आपको फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड है वो कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसका इक्वेशन पहले, ये नॉन लीनियर है तो नॉन लीनियर का इक्वेशन हमने आगे चार्ट में बताया था कि नॉन लीनियर का इक्वेशन क्या है, 3n-6, ठीक है। तो यहाँ एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एटम। यहाँ कितने एटम है, हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 1, तो 3 एटम है, तो हमें 3 इंटू 3 लिखना है, यहाँ n इक्वल टू 3 लिखना है, 3 इंटू 3 -6, तो 3 3 जा 9, 9 -6 तो 3 हो जाएगा। अब आपको पता ही है नॉन लीनियर में दो पार्ट आपको मिलता है, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। स्ट्रेचिंग के लिए कौन सा इक्वेशन आपको अप्लाई करना है, स्ट्रेचिंग के लिए जो इक्वेशन आपको अप्लाई करना है वो n-1, और बेंडिंग के लिए जो इक्वेशन अप्लाई करना है 2n-5। तो यहाँ आपको स्ट्रेचिंग के लिए कितना आंसर मिलता है, यहाँ 3 है ना, ठीक है, एटम H2O में 3 है, तो 3-1 कर दो तो आपको स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन मोड कितना मिलेंगे, 2 मिलेंगे, ठीक है। बेंडिंग में आपको स्ट्रेचिंग, देखो स्ट्रेचिंग में टू पार्ट है, तो एसिमेट्री एंड सिमेट्री, तो मैंने देखो यहाँ एसिमेट्री के लिए ये लिखा है और एसिमेट्री के लिए। एसिमेट्री का मतलब क्या है, एक हाइड्रोजन एटम है बाहर निकलता है तो एक अंदर जाता है, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन तो सेंटर एटम है। सिमेट्री में क्या होता है, दोनों या तो बाहर निकलते हैं या तो अंदर जा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए मैंने ये IR एक्टिव, रामन एक्टिव, वो सब कुछ यहाँ इन्फॉर्मेशन है वो लिख ली, ठीक है। आगे देखो, ये तो IR एक्टिव, रामन एक्टिव, है तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में मैंने यहाँ लिख रखा है, लेकिन आपको कैलकुलेट तो सिर्फ फंडामेंटल वाइब्रेशन ही करना है, ठीक है। देखो यहाँ बेंडिंग में क्या होता है, क्योंकि नॉन लीनियर है तो नॉन लीनियर में स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग, बेंडिंग का इक्वेशन 2n-1 है, तो बेंडिंग में उसका आंसर यहाँ आपको 3 लिखना है, क्योंकि यहाँ H2O है तो H2O में कितने एटम है, 3, 3 2 जा 6, 6 -5, 5 तो 1 हो गया। तो उसमें क्या होता है, इन प्लेन में कौन सा पार्ट है, तो हमने जब क्लासिफिकेशन पढ़ा तो उसमें पढ़ ही लिया कि इन प्लेन जब होता है तो उसमें पहला जो पार्ट है वो सीजरिंग है, तो यहाँ सीजरिंग होता है, यानी ये दोनों हाइड्रोजन है वो अंदर की तरफ जा सकते हैं या तो बाहर की तरफ जा सकते हैं, यानी कहने का मतलब है उसमें जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल वो डिफरेंट होता है, यानी चेंज होता है, ठीक है। ये IR एक्टिव है, रामन एक्टिव है, उसकी जो कुछ ये प्रैक्टिकल वैल्यू है वो मैंने यहाँ लिख रखी है, ठीक है। तो आप इस तरफ है H2O में फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड है, आप कैलकुलेट कर सकते हो।